उनका नाम क्या हुआ? व्यास। किस चीज का विस्तार किया? भगवान ने सोचा कि कलयुग के जीव जो है उनकी स्वर्ण शक्ति कम होगी, इसीलिए जो अभी तक जो ग्रंथ है, जो शास्त्र है, वो कैसा है? वो है श्रुति में और स्मृति में। सुना, गुरुजी ने शिष्य को सुनाया और शिष्य ने क्या कर लिया? याद कर लिया। कैसा याद कर लिया? उसको कहते हैं कंठस्थ, कंठ में स्थित कर लिया। इसीलिए 4 वेद जिसके कंठ में स्थित होते थे उसको क्या कहते हैं? चतुर्वेद। 3 वेद जिसके कंठ में स्थित है उसको क्या कहेंगे? और कलयुग में चतुर्वेदी किसको कहेंगे? जो 4 वेदों के नाम भी ना बता सके कलयुग में, उसी को कहते हैं चतुर्वेदी। इसलिए भगवान ने कहा क्या करो, ये जो शास्त्र है इनको सरल करके इसके विषय के अनुसार इनको लिपिबद्ध कर दो। भाषा की एक लिपि होती है, हर भाषा की एक लिपि होती है, उस लिपि में बद्ध अर्थात उस लिपि में लिख दो। और शील व्यासदेव जी ने क्या किया? शील व्यासदेव जी ने एक वेद था, मूल वेद कितने हैं? मूल वेद एक है, और एक ही वेद से फिर विभाग करके उनके एक वेद को 4 वेद में विभाग किया। कौन है चतुर्वेदी? किसको याद है 4 वेदों के नाम? मूल है ऋग्वेद, है ना? ऋग से साम, साम से यजुर, 4 विषयों के अनुसार उन्होंने क्या किया? एक ऋग्वेद को 4 भाग में विभाजित कर दिया। और फिर 5वां भी वेद एक उन्होंने लिखा। ये इतिहास के रूप में महाभारत को भी वेद ही कहा गया। ये 5म वेद है। ये 5वें वेद को महाभारत के रूप में लिखा, लेकिन लिखा तब भी जीव जो है, कलयुग का जीव ग्रहण नहीं कर सकता। यहां पर कितने लोग हैं जिन्होंने 4 वेद को पढ़ा हो? वेद छपना ही बंद हो गया है? देखे ये कलयुग के जीवों की महिमा। 4 वेद को कि फिर महाभारत के रूप में लिखा, फिर उन्होंने पुराण लिखे। पुराण के पहले वेदांत की रचना करी, 6 वेदांत लिखे, फिर उन्होंने पुराण लिखे, उपपुराण लिखे, उसी विषय को। ऐसा नहीं विषय पहले नहीं था, जो विषय पहले से उपस्थित था, जो कंठस्थ था, सुना और स्मरण किया में था, उसी को लिखा, नया कुछ नहीं लिखा उन्होंने। फिर उपनिषदों की रचना करी, और रचना करने पर देखा ये तो बहुत बढ़ गया। फिर उन्होंने क्या किया? फिर उन्होंने वेदांत सूत्र की रचना करी। सूत्र में बड़े बड़े विषय को बता दिया। जैसे भागवत, इसके 12 स्कंद है, विशाल है भागवत, लेकिन सारे भागवत को अगर एक वेदांत सूत्र में व्यासदेव जी ने बताया तो वो सूत्र क्या है? वो सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। जो पहला श्लोक, पहले श्लोक के जो 3 शब्द है वही सूत्र है, उसमें पूरा भागवत है। जन्म आदि यतः, कारण कौन है? जन्म आदि का कारण अर्थात जन्म का, पालन का और मृत्यु का, सृष्टि का और यहाँ पालन का और संहार का कारण कौन है? यही सब उत्तर क्या है? यही उत्तर श्रीमद् भागवत में। सूत्र क्या है? सूत्र है जन्म आदि का कारण कौन है? जन्माद्यस्य यतः। ये सूत्रों में लिख दिया। इतना सब करने पर भी उनके हृदय में संतोष नहीं, संतुष्टि नहीं मिली। इसलिए संतुष्टि नहीं मिली, यही विचार को जानने के लिए उन्होंने मन ही मन अपने गुरु जी का स्मरण किया। अर्थात जीवन में कभी भी असमंजस्य की स्थिति हो, कभी निर्णय नहीं ले पाने की स्थिति हो,
कभी कोई जीवन में कंफ्यूजन हो तो क्या किसके पास जाना चाहिए? अपने गुरु पाद पद्म के पास जाना चाहिए, गुरु का स्मरण करना। ऐसा नहीं हो विचार करना कि मेरे गुरु जी तो चले गए अब कैसे होगा। गुरु नित्य है, गुरु शाश्वत है, गुरु हमेशा रहने वाले हैं और गुरु हमेशा रक्षा करने वाले हैं, हमेशा पालन करने वाले हैं। अपने आश्रित जो जन है वो जिसने जितने परिमाण में आश्रय लिया है, गुरु उतने परिमाण में उसके हृदय में सारे ज्ञान को प्रकाशित किया। उन्होंने स्मरण किया और स्मरण करने पर उनके गुरुदेव श्री नारद जी वहीं प्रकट हुए और उन्होंने कहा, छेला को पूछा भाई सबसे पहले मिलते तो क्या पूछते हैं? क्या पूछते हैं? आप कैसे हैं, है ना? ऐसा पूछते हैं आप कैसे हैं? एक भक्त कह रहे थे, दुनिया में लोग पूछेंगे आप कैसे हैं, कब तक? तो उत्तर देते हुए कहता है, जब तक आपकी जेब में पैसे हैं। अर्थात जब तक योग्यता है तब तक ही संसार में पूछेगा कोई। योग्यता नहीं रहने पर संसार में कोई किसी को नहीं पूछता। संबंध योग्यता का ही है। तो उन्होंने कहा कि मेरे हृदय की बात को तो आप जानते हैं, आप गुरु हैं। गुरु अपने शिष्य के हृदय की बात को जानता है, अपने हृदय के, अपने शिष्य के स्वभाव को जानता है, अपने शिष्य के सामर्थ्य को जानता है। मेरा इतना करने पर भी मेरे हृदय में संतोष नहीं है। नारद जी ने कहा, तुमने तो किया तो बहुत सारा, लेकिन किसके लिए किया? अरे जो कौवे हैं उनकी दावत की तुमने व्यवस्था तो कर दी। कौवे कौवे किसको कहा? तो तब टीका करते हुए बताया कि कौवा कौन है संसार में? कौवा वह है जो अपने आप को चतुर तो बहुत समझता है, लेकिन अपने मंगल के लिए कोई कार्य नहीं करता। कौन लोग हैं वो लोग जो जहां मतलब पड़ता है वहां चले जाते हैं, है ना? अच्छा शरीर चाहिए तो सूर्य की पूजा करने लगते हैं, हे सूर्य देवता श्रेष्ठ शरीर दे दो। अच्छा पति चाहिए तो शिव भोले बाबा पे जाके जन्म दे देते हैं। अच्छी पत्नी चाहिए तो पार्वती के चरणों में पहुंच जाते हैं, है ना? और धन चाहिए तो कुबेर के पास, इसके पास, उसके पास। मां मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, और मुराद पूरी नहीं हुई तो हलवा नहीं बनेगा। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, कौन क्या है अपने घर में होगा। हमारे हृदय में जो कामना वासना है, जो उसको पूरा कर दे, हमारा तो वही भगवान है। हमारा कोई भगवान नहीं, हमारा भगवान से कोई लेना देना नहीं। हमारी जो इच्छा है वो पत्थर से पूरी हो जाए तो पत्थर, पेड़ से पूरी हो जाए तो पेड़। लोग अभी देखा धागे से बांध बांध के पेड़ की दुर्गति कर देते, पत्ता नहीं छोड़ते उसमें। किसी ने कह दिया इस पेड़ में जो धागा बांध करके जो मनौती मानोगे वो पूरी हो जाएगी, तो वो पेड़ की शामत आ जाए। तुमने ये सब स्वभाव कैसा है? ये सब स्वभाव कौवे के जैसा है, क्योंकि कामना वासना में हमारा मंगल है ही नहीं, हमारा मंगल नहीं है, है ना? हम तो यहां पर ओढ़े हुए हैं, अपना अपना दुख बनाया हुआ है। दुख जानते ही नहीं दुख कलेश है क्या? अपना अपना दुख बनाया हुआ है। शास्त्र के अनुसार भगवान का विस्मरण ही, भगवान को भूल जाना ही संसार में सबसे बड़ा दुख है, और भगवान का स्मरण ही संसार में सबसे बड़ा सुख है। और कोई दूसरा सुख दुख और कैसे है? और ओढ़े हुए। कभी मैया कहेंगे मेरा बेटा है, स्वामी जी इसके सर के ऊपर हाथ रख दो। किस लिए? इसकी दुकान नहीं चल रही, इसकी दुकान चल जाएगी। बताओ,
स्वामी जी वैसे अपने लिए ही प्रयास कर रहे हैं, अपना ही प्रयास पूरा नहीं हो पा रहा। जो थोड़ी मोटी वो संपत्ति कुछ इकट्ठी हुई है उसको किसी के सर पे रख के 100 रुपए के लिए क्यों खराब करेगा? क्यों खराब करेगा? कृपा करो, कृपा करो। अरे कृपा तो अपने आप में उसमें छिपा हुआ है, करता कर और पाओ, यही तो कृपा है। अरे भगवान की सेवा करो और पाओ। भीख क्यों मांगते हो? भगवान की सेवा करो और पाओ, साधुओं की सेवा करो और पाओ, कथा में जो सुनते हो उसको घर में जाकर के आचरण करो और पाओ। और कहां कृपा रखी हुई है? कृपा तो साधु के वचनों में, वो बैठ बैठ के आपको सुना रहे हैं, बैठ करके सुना रहे हैं। जो आप सुन रहे हो उसको गांठ बांधो और घर में जाकर के उसको आचरण करो, कृपा अपने आप आ जाएगी पीछे पीछे, कहीं नहीं जाना। लेकिन संसार के कलेश, कहीं लड़के की दुकान चल जाएगी, लड़के की दुकान के लिए मान लिए घूम रही है, और दुकान चल गई तो इसकी नूह आ जाए और बहू मिल जाए। बहू आ गई तो इसके बच्चे हो जाए, बच्चा हो गया, लड़की गई, लड़का नहीं हुआ। ये दुख का कारण है, ये दुख का कारण है। लड़की हो गई, लड़का नहीं हुआ। और कौन कह रही है? जो कभी खुद लड़की थी। खुद लड़की जो है वो कह रही है लड़की हो गई, मेरे लड़के को तो दबा लिया, लड़कियां। लड़के क्या करेंगे? कल बताया था ना, वो कौन है? कौन है वो? क्या है वो? लड़के। ले लेंगे कैसे? लड़के, वो है ही लड़के। बड़े सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनके घर में लड़की होती है, उनसे बड़ा सौभाग्यशाली और कोई नहीं है। बड़े दुर्भाग्यशाली है जिनको लड़कियां नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर लड़की नहीं है तो इस संसार में जो सांसारिक जो दान है, सबसे बड़ा दान, वो उस दान से वंचित रह जाते हैं। संसार का जो सबसे बड़ा दान है, ध्यान से सुनो, दिव्य संसार का नहीं, भक्ति का नहीं, मंगल का नहीं, संसार का जो सबसे बड़ा दान है वो कन्यादान। जिनकी अपनी लड़कियां नहीं होती हैं वो तो दूसरे की कन्या में शादी में जाकर के कन्यादान। तुमने क्या किया? तुमने ऐसे जो कौवे हैं, अर्थात कौवे का जो टेस्ट है वो कैसा है? वो इंफीरियर टेस्ट है, निकृष्ट टेस्ट है। वो क्या है? उसके सामने 56 भोग रख दो, वो नहीं खाएगा। वो कहां जाएगा? वो सड़क पर गाड़ी के नीचे आके कोई चूहा मर गया, उसी को अपना प्राण लगा के उसी को उठाने की कोशिश करेगा, वही खाएगा। इसको कहते हैं निकृष्ट टेस्ट, नीचा स्वाद। अर्थात संसार में रह करके इस संसार से निकलने की मांग नहीं करना। अर्थात जेल में रह करके बुद्धिमान कौन है? जो जेल से निकलने का रास्ता बनाए। उसी जेल में रह करके जेल में रहने की जो व्यवस्था करे वो तो मूर्ख है। मेरा पंखा अच्छा लगवा दो, रोटी 4 मिलती है 5 दिलवा दो, बस इसी में जो लगा हुआ है वो जेल में, है ना, वो कौन है? वो मूर्ख है। बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान व्यक्ति तो हर समय ये विचार करता है कि जेल से बाहर कैसे निकला जाए, कहां एप्लीकेशन लगाई जाए, कैसा व्यवहार किया जाए कि मेरी सजा कम हो जाए, सजा कम होकर के मैं जेल से निकल जाऊं। ये जेल है, ये संसार क्या है? ये जेल है। और यहां जेल में रह करके हम क्या कह रहे हैं? बस पंखा बढ़िया लग जाए, बस एसी लग जाए, बस कार आ जाए, ये मकान हो जाए, बस ये दुकान हो जाए, और इसी में सारा का सारा जीवन। और जब चले तो कैसे? जब चले तो कैसे? जब चले तो शरीर तो पता नहीं छोड़ते समय, तो शरीर छोड़ते समय गले में एक चेन थी और पत्नी रो करके कहने लगी, अरे बेटा अपने पिताजी के गले से चेन को निकाल ले। हाथ में जो अंगूठी है उस अंगूठी को कुछ नहीं साथ जाने देते, कुछ नहीं रहने देते। कौन? जिनके साथ रह करके ये सब हम एकत्र। संसार बड़ी दुर्गति का स्थान है, इसलिए संसार में, संसार को मांगना ये क्या है?
ये कौवे जैसा स्वाद है। संसार में रह करके भगवान को मांगना, भगवान के भक्तों के संग को मांगना, संसार में रह करके भगवान के भक्तों से कथा को प्रार्थना करना, यही परम मंगल का कारण है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दिया, सुत दारा और लक्ष्मी पापी को भी हो। सुत माने पुत्र, दारा माने स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री, और लक्ष्मी, लक्ष्मी नारायण नहीं कहा, लक्ष्मी कहा। लक्ष्मी का अर्थ क्या है? वो कह रही तो पापी को भी हो जाता है। ये पापी को भी होने वाली चीज है, ये कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है। सारा संसार इसी की भागदौड़ में लगा, सुंदर पति, सुंदर पत्नी, बेटा, धन, भोग, इसी में लगा हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं ये कोई बड़ी चीज नहीं है, पापी को भी हो जाती है, इसमें कोई भगवान की कृपा नहीं है। लोग इसी में भगवान की कृपा समझते हैं। पैसे आ रहे हैं, रिश्वत के भी पैसे आ रहे हैं, बेईमानी के भी पैसे आ रहे हैं, अनधिकार रूप से पैसे आ रहे हैं, भगवान की बड़ी कृपा है। अरे भगवान कृपा करके बेईमानी करवाएंगे तुमसे? ये भगवान की कृपा नहीं। वो कह रहे हैं ये पापी को भी हो जाता है। भगवान की कृपा क्या है? अब दूसरी लाइन में बता रहे हैं, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दुए। जो दुर्लभ वस्तु है वो भगवान की कृपा से मिलती है, जो सुलभ वस्तु है वो अपने कर्मों के फल से मिलती है। आप समझे? जो सुलभ है वस्तु, जो उसकी कोई महिमा नहीं है, वो किससे मिलता है? वो अपने कर्म के फल से। और जो दुर्लभ वस्तु है वो किससे मिलता है? वो भगवान की कृपा से मिलता है। भगवान की कृपा क्या है? भगवान की कृपा है संत समागम, भगवान की कृपा है साधु का मिलना, और साधु के मुख से हरि कथा को सुनना। हमारे जीवन में जो उन्नति कराएगी, हमारे जीवन में जो मंगल कराएगी, हमारे जीवन को जो सार्थक करेगी, वो क्या है? वो साधु के मुख से निकली हुई वाणी जो है, जो शास्त्र की बात है, ये शास्त्र की बात ही हमारा मंगल करेगी। अन्यथा संसार की कोई वस्तु और मंगल नहीं कर सकती। संसार में हम कैसे निर्णय करेंगे कौन व्यक्ति कितना उन्नत है? कौन बताएगा? कौन कितना उन्नत है कैसे पता? कौन कितना बड़ा है? लालाओं के समाज में तो कह देते हैं बहुत बड़े आदमी जी, उनका बहुत बड़ा कारोबार है ना? ऐसे ही कहते हैं ना, बड़ा आदमी। हम शास्त्र की बात को गांठ बांध करके जाओ, हमारे गुरु जी की बात को और साधुओं की बात को गांठ बांध करके जाओ। जिसका विचार जितना उन्नत है वो व्यक्ति उतना ही उन्नत है, और जिसका विचार जितना निकृष्ट है उसका विचार उतना ही निकृष्ट है। उन्नति का अर्थ है विचारों की उन्नति, और ये विचारों की उन्नति कहां से आएगी? विचारों की उन्नति मिलती है विवेक से। और ये विवेक कहां मिलेगा? ये विवेक कहां मिलेगा? गोस्वामी तुलसीदास जी तो चैलेंज करके कह रहे हैं, ओ बिनु सत्संग विवेक न होई। बोलो, ओ बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम और बिना सत्संग के, अर्थात उन्नति जो हमें जीवन में करा सके, वो विवेक एकमात्र हमें सत्संग में मिलता है। किसी यूनिवर्सिटी में, किसी फैकल्टी में, कहीं संसार में वो विवेक हमको मिल ही नहीं सकता। संसार में हाय हाय तो मिल सकती है, हाय हाय हाय। दो बच्चे हैं और माता पिता बड़े खुश हैं। एक बच्चे को क्या मिला? पैकेज मिल गया 10 लाख रुपए का। उसी समय उसका दोस्त आ गया और उसको ही पूछा, क्या हुआ बेटा, नौकरी मिल गई? हाँ, नौकरी मिल गई। कितनी तनख्वाह है? आंटी जी मेरा पैकेज 16 लाख का है। अपना बेटा का पैकेज बेकार हो गया। ये हाय हाय मिलेगी संसार में।
अरे क्या क्या बिजली पड़ गई तुम्हें संसार में? किसी के पास क्या है? अरे तुम्हें 10 तो मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे? कुछ मिल ही रहा है ना, कुछ जा तो नहीं रहा, लेकिन छोटा हो गया, छोटा हो गया। संसार में ऐसी हाय हाय मिलेगी, और विवेक एकमात्र सत्संग में मिलेगा। तो क्या सत्संग सबको मिल जाएगा? तो क्या ये जहां विवेक मिल सके ऐसा सत्संग सबको मिल जाएगा? तो तब गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं ऐसा सत्संग मिलेगा भगवान की कृपा से। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ऐसा सत्संग भगवान की कृपा के बिना सुलभ नहीं है। तो जीवन में एक ही चीज मांगो। हम भागवत में हम भक्तों की चरित्र को सुनेंगे कल से। जितने भी भक्त हैं सारे भक्तों ने एक ही चीज को मांगा। सामने भगवान खड़े हैं और भगवान कह रहे हैं बेटा मांगो, कुछ मांग। तो सामने खड़े हुए भगवान को नहीं मांगा उन्होंने। भगवान सामने खड़े हैं, भगवान को नहीं मांगा। संसार की और कोई चीज तो मांगना दूर, भगवान को भी नहीं मांगा। उन्होंने क्या मांगा? एकमात्र साधु संग मांगा। भक्तों का संग दे दो भगवान, क्योंकि आपके संग में हो सकता है कि हम आपको भूल जाएं, लेकिन साधु इतने दयालु हैं, साधु के संग में जब तक रहेंगे तो साधु क्या है? साधु भगवान को भूलने नहीं देते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो तुमने क्या किया? तुमने ऐसे लोगों के लिए तो लिख दिया, लेकिन जो हंस हैं, हंस मतलब जिनका स्वभाव हंस के जैसा है। कैसा स्वभाव है? देखने में, वेद का एक श्लोक है, वो देखने में बगला और हंस एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर है। हंस का स्वभाव बहुत ऊंचा है, इसलिए हंस बगले से बहुत ऊंचा हो जाता है। बगला क्या करता है? बगला तो एक पैर पे खड़ा हो जाएगा और आंखों को भी बंद कर लेगा। ऐसे लगेगा जैसे कोई संत जो है समाधि में गया हो। मान लो कोई बगला नहीं, कौन है ये संत ही है, समाधि लग गई संत की। लेकिन जैसे ही कोई मछली, कोई कीड़ा थोड़ा सा हिलेगा, सारी समाधि टूट जाएगी और चौंच लेकर के उसको पता लग गया कि नहीं समाधि है ना। और दूसरी तरफ हंस, हंस का क्या स्वभाव है? हंस का स्वभाव है उसको क्षीर और नीर का भेद, अर्थात पानी में दूध मिला हुआ हंस को दे तो हंस सार ग्राही है, सार को ही ग्रहण करता है। केवल उस पानी में मिले हुए दूध को उसमें से पी जाएगा और पानी को क्या करेगा? छोड़ देगा। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गेहले और थोता देत, थोती चीज को नहीं। थोती मतलब अर्थात ये संसार की, तेरी मेरी, इसकी उसकी, ये ग्रहण नहीं करता। वो क्या करता है? वो संसार में सार वस्तु ग्रहण करता है। जहां भगवत संबंधी उसको शिक्षा मिलती है वहीं उसको अपना गुरु मान करके और उस शिक्षा को ग्रहण कर लेता है। इसीलिए भागवत के 11वें स्कंद में भगवान स्वयं उद्धव जी को कथा सुनाते हैं, भगवान दत्तात्रेय की, और कथा सुनाते हुए बताते हैं उन्होंने एक नहीं 24 गुरु बनाए। कितने गुरु बनाए? 24। क्यों? क्योंकि जहां जहां जाते हैं जिससे भी शिक्षा मिलती है अच्छी, उसी को क्या करते हैं? उसी को अपना गुरु बनाते हैं। हम तो कहते थे अरे तू सिखाएगा तो खत्म हो गया, सीखने का दरवाजा ही बंद हो गया। अब इंप्रूवमेंट का कोई रास्ता ही नहीं रहा। इंप्रूव तो वही करेगा ना जिसने अपने आप को खोला हुआ है। जिसने अपने आप को क्लोज कर लिया वो क्या इंप्रूव करेगा? हाँ? तुमने क्या नहीं किया? तो अपने जो हंस हैं,
जो सारग्राही हैं। सारग्राही कौन है? जिनका जीवन ही भगवान की कथा, जिनका भगवान श्री राम जब पहुंच गए चित्रकूट में, तो वहां गए तो वाल्मीकि जी को उन्होंने पूछा कि मैं कहां, मैं रहूं कहां? तो उन्होंने कहा, प्रभु आप अंतर्यामी हैं, फिर भी मेरे जैसे अपने क्षुद्र भक्त की महिमा को जगत में स्थापित करने के लिए आप मुझसे पूछ रहे हैं। तो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा कि प्रभु, जिनके कान आपकी कथा सुनते सुनते आघाते नहीं हैं, आप उनके कानों में रहो। अरे जिनके कंठ में आपके नाम को छोड़ करके किसी और का नाम नहीं आता, आप उनके कंठ में रहो। जिनकी वाणी में आपकी कथा को छोड़ करके और कोई दूसरी कथा नहीं है, आप उनकी वाणी में रहो प्रभु। और जिनके हृदय में आपके चरण कमल को छोड़ करके और कोई दूसरा आश्रय नहीं है, आप उनके हृदय में रहो। इसको कहते हैं सारग्राही। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना कंठ दिया किसको? सार वस्तु को। उन्होंने अपना कान दिया किसको? सार वस्तु को। उन्होंने अपनी वाणी दी किसको? सार वस्तु को। उन्होंने अपना हृदय दिया किसको दिया? सार वस्तु को। सार क्या है? एकमात्र भगवान श्री कृष्ण जो है वही सार है। उसको छोड़ करके संसार का कोई दूसरा सार नहीं है। इसीलिए हम जब अपने पितरों का तर्पण करते हैं तो पितरों का तर्पण करने गया जी में जाते हैं। गया जी में क्या है? कहां तर्पण करते हैं? कहां अपने पितरों को समर्पित करते हैं? कोई गया में किसी ने समर्पण किया अपने पितरों को? एक दो, कहां किया समर्पित? हाँ, मंदिर में क्या है? विष्णु जी के चरण धरण। फाल्गु नदी पर यज्ञ होता है और वहीं फाल्गु नदी को खोद करके उसके जल से ही तर्पण किया जाता है, पिंड बना करके, काले तिल आदि लेकर के। और अंत में वो जो पिंड है, उन पिंड में जो पितरों का आह्वान हुआ फाल्गु नदी में बैठ करके, उनको ला करके भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जीव कुछ भी कर ले, जब तक भगवान के चरणों में आश्रय नहीं लेगा तब तक उसके जीवन में सुख और शांति आ ही नहीं सकती। कारण क्या है? जहां भगवान है वहां माया नहीं, वहां माया का अधिकार नहीं। अन्यथा सब स्थान पर माया है। और माया क्या करती है? माया का स्वभाव है जीव को दंडित करना, अर्थात एक क्षण के लिए भी शांति से नहीं बैठने देती, ताकि अशांत होते 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 जीव बैठ करके कभी विचार करे कि मेरे जीवन में शांति क्यों नहीं है, मेरे जीवन में शांति कब आएगी। जब ऐसा प्रश्न करेगा, ऐसी जिज्ञासा होगी तो साधु के पास जाएगा और साधु बताएगा कि शांति और सुख एकमात्र भगवान के चरणों में है। तब अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करेगा जीव, तब उसके जीवन में सुख आएगा, तब उसके जीवन में शांति आएगी। अन्यथा जीवन में शांति आने वाली नहीं है, सुख आने वाला नहीं है। अगर कोई ये समझता है कि पैसे में सुख है, 1 करोड़ वाला सुखी, 2 करोड़ वाला उससे दुगना सुखी, और 3 करोड़ वाला और 4 वाला, तो ये बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, टाटा बिरला, ये सुखी हो गए होते। इन्हें बुढ़ापा नहीं आता, इन्हें बीमारी नहीं आती, सुखी हो जाते। और मैंने तो सुना वो रेवंस का मालिक सारी उम्र करोड़ों रुपया इकट्ठा किया, और करोड़ों रुपया जिनके लिए इकट्ठा किया उन्होंने क्या किया? धक्का मार दिया। ये सारा श्री कभी बच्चे पहुंचे नहीं, है ना?
धन में सुख है? सुख एकमात्र भगवान के चरण कमल में है। ऐसे जो सारग्राही हैं, जिनका मन भगवान के चरण कमल को छोड़ करके अन्यत्र कहीं जाता ही नहीं है। हमारे रूप गोस्वामी पाद जी उन्हीं के लिए कह रहे हैं, ओ मन मानस मधुकर मन पय निज पद पंकज मकरंदे कृष्ण देव भवन्तं वंदे कृष्ण देव भवन्तं वंदे कृष्ण देव भवन्तं वंदे कृष्ण देव भवन्तं वंदे मन मानस मधुकर मन पय निज पद पंकज मकरंदे कृष्ण देव भवन्तं वंदे ओ कृष्ण देव भवन्तं वंदे। ऐसे तो सारग्राही है। मन मानस मधुकरम अर्पय निज पद पंकज मकरंदे। निज मने आपके, हे भगवान, आपके निज पंकज, कमल का फूल। कौन है वो कमल के फूल? आपके चरण कमल। वो चरण कमल खाली नहीं है। कैसा है? मकरंद से अर्थात मधु से भरे हुए। परंतु प्रभु मेरा मन कैसा है? मेरा मन चंचल है। कैसा चंचल है? जैसा भ्रमर मन मानस मधुकरम, मधुकर कहते हैं भ्रमर को। भ्रमर के जैसा चंचल है प्रभु। अर्थात भ्रमर का स्वभाव कैसा है? एक स्थान पर नहीं बैठता, है ना? जैसे हमारा मन भी एक स्थान पे नहीं बैठने देता। अभी जलेबी चाहिए, थोड़ी देर में पकौड़ी चाहिए, और जलेबी ज्यादा खाली तो अभी जलेबी हटाओ यहां से, अब जलेबी नहीं चाहिए, जलेबी देख करके उल्टी आ रही है। मन अभी ये अभी ये अभी ये, भ्रमर भी अभी ये अभी ये अभी। लेकिन भ्रमर का दांत बड़ा शक्तिशाली होता है। इतना शक्तिशाली होता है भ्रमर का दांत कि पेड़ का जो तना होता है ना, जागने वाले भी सुनो, सोने वाले भी सुनो, और मोबाइल देखने वाले भी सुनो, सब सुनो, कथा को सुनो, जो मर्जी करो, लेकिन कथा को सुनो। ठीक है? सोते हो तो सोते सोते सुनो, जागते हो तो जागते जागते सुनो, मोबाइल बंद करके सुन सकते हो तो मोबाइल बंद करके सुनो, और मोबाइल में व्हाट्सएप देखते देखते सुनना है तो सुनो, लेकिन कथा सुनो। भ्रमर का दांत इतना मजबूत होता है कि पेड़ का जो तना है उसको एक तरफ से वो छेद करना शुरू करे तो दूसरी तरफ से छेद करके निकल जाता है। और कमल पुष्प जो है उसकी पंखुड़ी सबसे कोमल होती है। भगवान के अंग अंग जो है भक्तों की दृष्टि में कोमल है। असुरों के लिए तो बड़ा शक्ति है, किसी को भगवान एक लात मार के उड़ा देते है ना। किसी का तो टैंटवा ही दबा देते हैं, वो टैंटवा पकड़ लेते हैं, सब कुछ नहीं करते, है ना। और किसी किसी को तो हम कथा में सुनेंगे स्तंभ से ही पकड़ लेते हैं, बस होठ से ही पकड़ लेते हैं, वो प्राण गया 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 गया। असुरों के लिए तो क्या है, उनका एक एक अंग वज्र है, लेकिन भक्तों के लिए उनका एक एक अंग सुकोमल है। इसीलिए भक्त लोग उनके एक एक अंग की तुलना कमल के फूल से करते हैं, कमल की पंखुड़ी से करते हैं। तो रूप गोस्वामी पाद जी कह रहे हैं, अर्थात उनका मंगल आचरण है, उनका मंगल आचरण हमारी शिक्षा है, हमारा प्राण है, हमारा वास्तव में आचरण है। वो तो सिद्ध है हर प्रकार से, हमारे लिए हमारे पर कृपा करके वो ये बात कह रहे हैं, दीनता व अपने लिए कह रहे हैं, लेकिन उद्देश्य क्या है, हमारे मंगल के लिए बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रभु मेरा मन भ्रमर के जैसा है, लेकिन आपके चरण कमल मकरंद से भरे हुए हैं। मेरा मन
कभी आपके चरण कमल में मकरंद से आकर्षित होकर के अगर एक बार भी आपके चरण कमल में आ जाए तो प्रभु आप क्या करना, उन कमल पुष्प को बंद कर देना ताकि मेरा मन आपके चरणों को छोड़ के अन्यत्र कहीं और जाए। अन्यथा मन की ऐसी ही गति है, अब यहां अब यहां अब। अर्थात जीव का मंगल एकमात्र कहां है, भगवान के चरण। उनके लिए तुमने नहीं लिखा कि वे भगवान तो है, आराधना करने के योग्य एक ही है, आराधना के योग्य कोई दो नहीं है, द्वितीयो न अस्मि, दूसरा कोई नहीं है, एक ही आराधना करने के योग्य आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया। ये जो ब्रज के जो ईश है, स्वामी है नंद बाबा, तनया माने लड़का, उनका जो लड़का है वो एकमात्र आराधना के योग्य है, उसको छोड़ करके दूसरा कोई आराधना के योग्य नहीं है। लेकिन हम कैसे हो गए हैं, हम तो सीजनल हो गए हैं, कभी इस देवता का सीजन आता है, कभी उस देवी का सीजन आता है, कभी इसका सीजन, कभी उसका सीजन, कभी इसका सीजन, कभी उसका सीजन। और कलयुग की तो ऐसी विडंबना है, कलयुग में तो नए नए भगवान मंदिर में आने लगे, नए नए भगवान। भगवान राम कैसे हैं, कभी आपने उनको बूढ़ा नहीं दर्शन किया। भगवान कृष्ण कैसे हैं, कभी सफेद दाढ़ी वाले कृष्ण देखे किसी ने, हाथ खड़ा करो, सफेद दाढ़ी वाले कृष्ण नहीं देखे हैं। आजकल सफेद दाढ़ी और सफेद मूंछ और सफेद बाल वाले भी भगवान आ गए मंदिर में, और लोग उन्हीं को भगवान मान के पूजा कर रहे हैं, और मंदिर के जो स्वार्थी है वो भी उन्हीं को भगवान बना करके पूजा कर रहे हैं। कराने वाले का भी सर्वनाश, करने वाले का भी सर्वनाश। भगवान एक है, 2 4 5 में ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। एक भगवान, उन भगवान वो भय कौन, आराध्यो भगवान ब्रजेश कन्या। वो नंद का लड़का तो है, लेकिन सावधान, साधारण नहीं मान लेना उसको नंद का लड़का है, यशोदा का लड़का है। यशोदा कान पकड़ती है, नंद बाबा जूता मंगवाते हैं, साधारण नहीं समझ लेना। वो कौन है, वो भगवान है। क्या तुमने लिखा कि वो भगवान होते हुए भी यशोदा मैया के हाथ में डंडा देख करके, छड़ी देख करके वो डर जाता है, और साधारण बच्चे के जैसे डर करके रोने लगता है। लिखा तुमने? वो सारे जगत का जो स्वामी है, उनके पिताजी नंद बाबा कहते हैं बेटा मेरा जूता उठा करके लेकर के आओ, तो वो खुद भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूं। जिनके चरण कमल की आराधना करते हैं, ध्यान, जिनको योगी लोग जन्म जन्मांतर तक ध्यान करते हैं, ध्यान अवस्थित तथगते मनसा पश्यन्ति यम योगिना, मन में जिनका ध्यान करते हैं जन्म जन्मांतर तक, वे भगवान भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूं, और सोचते हैं मैं बच्चा हूं, लाला हूं। बाबा का जूता भारी है, और भारी चीज जब नहीं उठा पाते तो क्या करते हैं, भगवान उन जूतों को सर के ऊपर रख करके, भगवान होते हुए भी अपने बाबा का जूता कैसे लाते हैं, अपने सर के ऊपर रख करके लाते हैं। क्या तुमने लिखा, हंस उस दावत में नहीं जाएंगे, हंस कहां रच लेंगे। हंस भगवान की ये जो मधुर मधुर जो लीलाएं हैं उनमें रस लेंगे, उनके लिए तुमने नहीं लिखा। तो क्या करूं गुरुजी, भैया अपने आश्रम में लौटो। कहां आश्रम है, सम्यक राश आश्रम, बहुत सुंदर, बेर के जंगलों से घिरा हुआ और सरस्वती नदी से घिरा हुआ। कौन सा स्थान है वो, बद्रिक आश्रम। अपने आश्रम में लौटो, वहां से बद्रिक आश्रम से भी थोड़ा सा आगे।
व्यास आश्रम का दर्शन होता है, पैदल जाना पड़ता है। वहां लौटो और क्या करो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। क्या आशीर्वाद देता हूं? कि तुम समाधि में, योग में उन भगवान की ये मधुर मधुर लीलाओं का दर्शन करोगे, और जिन लीलाओं को तुम दर्शन करते हो उनको क्या करो, उनको लिपिबद्ध करो, और वही लिपिबद्ध होकर के ये ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में स्वयं भगवान की लीला, भगवान का नाम, रूप, गुण और परिकर, ये सब कहा ये श्रीमद् भागवत पुराण में। शील वेद व्यास जी ने ये भागवत को फिर क्या किया, जिस रूप में गुरु जी कहते हैं जिस रूप में हमें प्राप्त होता है, उन्होंने संकलन किया। संकलन अर्थात जो उन्होंने कहा वो भी, जो सुखदेव गोस्वामी पाद जी ने सुनाया वो भी, और जो सूत गोस्वामी पाद जी ने नैमिषारण्य में सुनाया वो भी, और जो मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को सुनाया वो भी, और जो भगवान ने उद्धव जी को सुनाया वो भी, जो शिव जी ने पार्वती को सुनाया वो भी, जो नारद जी ने पांडवों को सुनाया वो भी, ऐसा अनेक स्थान पर जो भगवान की कथाएं सुनाई गई, उन सब का संकलन ही क्या है, ये श्रीमद् भागवत महापुराण। तमादिदेवम करुणा निधानम। आप प्रभु ये कलयुग में विशेषकर करुणा करके आप प्रकट हुए हैं। कैसे? तमाल वर्णम सुहित अवतार। आप जीव के सुहित होकर के तमाल वर्ण अर्थात तमाल माने श्याम वर्ण के शब्दों में आपने श्रीमद् भागवत के रूप में कलयुग में अवतार किया है। श्रीमद् भागवत क्या है कि साक्षात भगवान है, और इनके जो 12 स्कंद हैं, ये 12 स्कंद भगवान के ही 12 अंग हैं। एक अंग जो है वो सारे अंगों को मिला करके, और इनमें भी जो 10वां स्कंद है वो 10वां स्कंद भगवान का मुखमंडल है। अर्थात आकर्षण होने पर भी सबसे ज्यादा आकर्षित वस्तु क्या होती है? ये मुख। तो भगवान का मुख क्या है? ये भागवत का 10वां स्कंद ही भगवान का ये मुख है, इस स्वयं भगवान। इसलिए कल बताया, अपार संसार समुद्र से तुम भजामहे भागवत स्वरूपम। ये अपार संसार स्वरूपी जो समुद्र है, इसको पार करने के लिए ये पुल जो है वही ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। क्या समय हो गया? 6 तो नहीं बजे। जो लोग 3 बजे आते हैं, हम तो 6 सही 3 बजे कथा शुरू कर देते हैं, है ना? या तो कथा को लंबा चलाना तो गेट पर एक रजिस्टर रखो और एक आदमी को बिठाओ कि भाई 3 घंटे कथा है, जो 3 बजे आएगा वो 6 बजे चला जाए प्रसाद लेकर के, और जो 4 बजे आएगा वो 7 बजे चला जाए, जो 5 बजे आएगा वो 8 बजे, और जो 5:30 बजे है वो। हमारी परेशानी के छोड़ो, हमारा तो सेवा यही है। हमारी तो परेशानी करेंगे तो और बहुत सारे भक्त हैं जो कथा बोलेंगे। हम संख्या 14 रहेगी। 3 घंटे कथा नहीं सुननी? नहीं सुननी है, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं जो 3:30 बजे आए, 6:30 बजे, 7 बजे आए, वो 8 बजे, तो 3 घंटे तो कथा करनी होगी ना। 3 बजे आओ, समय पर आओ, और समय पर कथा को जो है उसको विश्राम हो, समय पर आपको प्रसाद मिले। ठीक है, आप सबसे प्रार्थना है कल आप लोग समय पर आओ। कितने बजे आओगे? कौन आएगा 3 बजे? हाथ उठा, सब भी उठा सकते। कौन आएगा 3 बजे? देखो बहुत सारे लोगों ने हाथ ही नहीं उठाया, वो आज ही कह रहे हैं हम तो आएंगे ही नहीं टाइम पर, आज ही कह रहे हैं उस समय पर है। हाथ को उठाना, भगवान के सामने हाथ उठा रहे हो। देखो मैं पहले सावधान कर रहा हूँ, भगवान के सामने कह रहे हो अगर 3 बजे आ सको तो तभी हाथ उठाना, अगर 3 बजे नहीं आ सको तो हाथ नहीं उठाना। देखो कितने कम बात। अरे
ये ऐसा हमारे मंगल के लिए है। दोनों हाथ उठाओ के प्रभु हम 3 बजे नहीं, हम कितने बजे आएंगे? हम 2:45 बजे आएंगे। आकर के ठाकुर जी की सफाई करें, मंदिर की सफाई करेंगे, ठाकुर जी को बिठाएंगे और उनको फूल से सजाएंगे और 3 बजे भागवत कथा को बैठ करके हम लोग सुनेंगे। ऐसा सौभाग्य जिसका जागृत हुआ है वो इसी प्रकार से आचरण करेगा। आज आपके लोगों के आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप लोग कीर्तन सुनो और 23 तारीख का तय हो गया कितने बजे से है पता लगा क्या? मुझे सुबह ही कहते हैं, तो सुबह संभव है 9 से 12। सुबह तो नहीं कर सकते, उन्हें कहो आप कर लो सुबह। नहीं हो पा रहा प्रमोद जी। सुबह तो 9 बजे आप आओगे कथा सुनने? आ जाएंगे प्रभु जी। हाँ आ जाएंगे। 10 बजे कर दीजिए प्रमोद जी के बाद कार्यक्रम। बीच में जो समय मिले उसको पता कर लो। उन्हें कहो भैया आधा समय पहले कर लो, आधा समय बाद में कर लो। पार्टी तो 4 बजे तक चलती है रात को, तो शराब तो कर लो, है ना? 7 बजे से कर लो, 6 बजे से कर लो, 5 बजे से कर लो। टॉपिक चली गई है, एक बार और कर लेंगे 10 से 12। 23 संसार का काम ऐसा है कि संसार के काम के लिए आप अपनी कथा का दुकान का टाइम आगे पीछे करो। हम तो काम उसी समय करेंगे। हम तो क्या करेंगे? क्या करना है? क्या करना है? एक डीजे बजेगा जो बेवकूफों की तरह बोलता ही जाएगा, है ना? और भगवान की कथा को तुम अपना उनसे कहो, 2-4 लोग जाकर के प्रार्थना करो, उनको समझाओ कि आप भी कर लो अपना काम और कथा का भी समय रखो। ऐसा करो, बीच का रास्ता निकालो। ठीक है, कीर्तन करो भाई और फिर आरती की वो करो। दामोदर नमामीश्वर सच्चिदानंद रूपम् सत्कुंडलमगो नमामीश्वर सच्चिदानंद रूपम्। मोबाइल में खोल के देखो, गूगल पे दामोदर अष्टकम, दामोदर अष्टकम।
करिया प्रिया नव राधिका ओ नव नंतरी लायो देवाय नव नंतरी Hare Rama